Hey व्हाट्सअप एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मास्टरटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है तलहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Huawei के अपकमिंग Nova 6 के बारे में। इसकी प्राइस क्या होने वाली है, इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या है। इट मींस कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम जो स्पेसिफिकेशंस हैं Nova 6 के बारे में वो क्लियर करने वाला हूं। तो आपने क्या करना है, जस्ट वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने तो कुछ चैनल पर नया है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद यहीं से आके वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। वेल गाइस, तो बात करते हैं अगर हम Nova 6 के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन और हाईलाइटेड चीज़ है वो है इसके इन डिस्प्ले के अंदर दो कैमराज इन डिस्प्ले यहाँ पर लगाने की बात हो रही है। और इसका जो डिज़ाइन वगैरह सामने आया है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक S10 प्लस आपने देखा था, S10 प्लस में भी जो कैमराज आए गए थे वो डिस्प्ले के अंदर थे, और Nova 6 में भी कुछ ऐसे ही लाने का प्रोग्राम है। Android 10 यहाँ पर होने वाला आपको स्मार्टफोन में मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने के लिए मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको Kirin का 997 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक हाई क्लास चिपसेट है। और मैं हैप्पी हूँ इस बात से कि Huawei अपने जो प्रोसेसर है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहा है अपने स्मार्टफोन्स में, और इसकी जो प्राइस है उस हिसाब से जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगाया जा रहा है यार। इसके अंदर 6.57 इंचेस का ये स्मार्टफोन होने वाला है, तो एक अच्छा बड़ा जो फैबलेट फोन जिसको बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज़ नेगेटिव लगी, जो कि है बैक पर आपको ट्रिपल कैमरास देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि आपको क्वाड कैमरास या पेंटल लेंस के कुछ ऑप्शन यहाँ पर नया देखने के लिए मिलना चाहिए था Huawei की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल कैमरास देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से एक 40 मेगापिक्सल का कैमरा है और दो जो है 8 मेगापिक्सल के कैमरास, जिसमें से एक डेप्थ सेंसर भी है और 3x ऑप्टिकल जूम को भी सपोर्ट करता है। सो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव लगी, क्योंकि क्वाड कैमरास एटलीस्ट इसके अंदर होने चाहिए थे। दोस्तों अगर फ्रंट कैमरास की बात कर ली जाए तो एक है 32 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी है। मेन चीज़ आई थी बैटरी के बारे में, तो बैटरी यहाँ पर जो लगाई जा रही है 4100 mAh की लगाई जा रही है। तो यार मुझे नहीं लगता, ये भी एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा इस फ़ोन के अंदर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्मार्टफोन के अंदर Kirin का 990 प्रोसेसर लगाया जा रहा है 7 नैनोमीटर वाला। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से प्रोसेसर लगाया जा रहा है उस हिसाब से बैटरी ठीक है। बैटरी आपको ये स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने वाला, खासतौर पर अगर आप इस स्मार्टफोन में गेमिंग करते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि इसका जो डिस्प्ले लगाया जा रहा है वो भी एक हाई क्वालिटी डिस्प्ले, तो उसके हिसाब से बैटरी यहाँ पर बहुत कम रखी गई है। यहाँ पर Huawei को इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि यहाँ पर बैटरी कम से कम भी 5000 mAh देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर प्राइस बताई जा रही है वो कुछ 80,000 के अराउंड बताई जा रही है, 79,000 के अराउंड बताई जा रही है। अगर इस रेंज में ये Huawei लॉन्च करता है सो मुझे नहीं लगता कि यार इतना कामयाब ये फ़ोन भी होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी जो है मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है 4100 mAh की। इसके अलावा जो क्वाड कैमराज है वो भी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहे, ट्रिपल कैमराज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन Realme के 5 से कराते हैं, Realme 5 Pro से कराते हैं, तो उसके अंदर आपको क्वाड कैमराज देखने के लिए मिल रहे थे, और इसके अलावा उसके अंदर 4GB की रैम आपको देखने के लिए मिल रही थी। अब यहाँ पर रैम थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे लगाई गई है, सिर्फ रैम लगाई गई है, और जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा लगाया गया है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सीधा ले आकर Redmi के Note 8 Pro से, तो वो तो बीट कर देगा कम्प्लीटली, क्योंकि उसके अंदर MediaTek का G90T प्रोसेसर है, जो कि बेंचमार्क में अभी तक काफ़ी ज़्यादा हाई-फाई है। इसके अलावा Redmi Note 8 Pro में 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है कैमरा, और क्वाड कैमरा उसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो 40,000 के अराउंड है, और यहाँ पर ये 80,000 में जो फोन लॉन्च हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। कामयाब का तो मैं ये नहीं बोल सकता नहीं होगा या नहीं, क्या पता हो जाए, लेकिन मेरे नज़दीक ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप Nova 6 को बाय करें अगर ये इस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च होता है। रिकमेंडेशन जो मेरी होगी वो डेफिनेटली होगी OnePlus की तरफ के OnePlus 7, OnePlus 6 के स्मार्टफोन हैं वो आप बाय करें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा इस स्मार्टफोन से हट के। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दूसरों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।